दोस्तों नमस्कार। एक बड़ा शेर है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। और उसको आप समझने की कोशिश करें कि भ्रष्टाचार का मुद्दा और फर्जीवाड़े के मुद्दे पर जब भी बात की जाए तो जहां भी हिलाते हैं हर पत्ते से भ्रष्टाचार छलकता है। हमारे साथ हैं भारतीय फंडामेंटल राइट एक्टिविस्ट एसोसिएशन के अखिलेश चंद्र त्रिपाठी जी। हम आपका स्वागत करते हैं अखिलेश भाई नो न्यूज ऑनली व्यूज पर। मुद्दा आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज का। यहाँ पर एक अभी पर्ची घोटाले की चर्चा बड़ी जोरों से हुई। बताया गया कि 66 लाख का है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों से जो जानकारी मिली वो करीब 6 करोड़ से बड़ा घोटाला है। क्या है वो मामला? भाई साहब धन्यवाद, आपने इतना बड़ा मंच दिया। मैं बताना चाहूँगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में जो पर्ची घोटाला जो अखबारों में आया है 6 लाख का, वो 6 लाख का घोटाला नहीं है, लगभग 6 करोड़ के ऊपर का घोटाला है वो। उस घोटाले की सत्यता ऐसी है कि दो बाबू जो पर्ची काटते हैं वो शाम को कलेक्शन जमा करते हैं, तो कलेक्शन जमा होता है कैशियर के पास। कैशियर पूरा पैसा सेकेंड डे वित्त अधिकारी को बताता है कि इतना पैसा हमारे पास आया, तो वो टैली होता है, सेम डे होता है टैली। वो टैली नहीं होता था, मतलब जैसे शाम तक 50,000 जमा हुए तो बाबुओं ने 10,000 निकाल लिए, उसमें 4-5 के बंटवारा हुआ और उन्होंने 30,000 जमा कर दिए। ऐसे ये रोज का कार्यक्रम चल रहा था। और आपको बताएं कि मेडिकल कॉलेज में चाहे जबलपुर का हो चाहे भोपाल का हो, साल भर में इंटरनल ऑडिट होती है, वो सीए की एक ऑडिट रिपोर्ट बनती है। ये घोटाला पिछले 2017-18 से चल रहा है, 6-7 सालों से चल रहा है, आप सोचो। और हर बार अगर सीए को मेडिकल कॉलेज पैसा देता है ऑडिट करने का, तो सीए ने ये चोरी क्यों नहीं पकड़ी? तो जो सीए की फर्म है वो भी आरोपी है, वित्त अधिकारी भी आरोपी है, जो वित्त नियंत्रक है वहाँ पे, और जो कैशियर जिसका पैसा जमा होता है सोसाइटी फंड का, वो भी आरोपी है, और दो बाबू भी आरोपी हैं। पर हास्यास्पद स्थिति यह है कि वहाँ डीन ने जांच में 2 अधिकारियों को, जो बाबू हैं, छोटे कर्मचारी हैं, उनको नोटिस देके मामला खत्म कर लिया और उनसे बोला है कि आप इतना पैसा कम है, आप जमा करो और बरी हो जाओ। यानी डीन ने डिसीजन ले लिया कि इस मामले को यहीं के यहीं रफा दफा कर दें, उनको सस्पेंड कर दो, बड़े अधिकारियों पे कोई आंच ना आए। साहब आश्चर्य की बात है कि पिछले 8-9 साल से डीन ही मामला खत्म करता है। टेलीफोन सामग्री का घोटाला हुआ, जो हम अगले, अगर आप मौका देंगे उस पर चर्चा करेंगे। उपकरण खरीदी घोटाला हुआ, नए नए उपकरणों पर मेंटेनेंस का 7.8% प्रति वर्ष पैसा देते हैं कंपनी को। खरीदी घोटाला हुआ, ऐसे बहुत सारे घोटाले हैं। और डीन, जैसे एक पुरानी पिक्चर में एक डायलॉग था कि तारीख पे तारीख, तो यहाँ पे समिति पे समिति बनती है। एक इंक्वायरी हुई, दूसरी इंक्वायरी हुई, तब तक आदमी रिटायर हो गया। ऐसे 6 लोग आरोपी हैं जो दोषी करार दिए और रिटायर हो गए, उनने पूरा पैसा ले लिया, बाहर हो गए। पर्ची घोटाले के मामले में वित्त घोटाला हुआ, पर्ची घोटाले में 2 आरोपी बनाए गए, 6 को भी छोड़ दिया गया। तो दोस्तों ये एक बड़ी घटना होती रहती है। हम सब शहर में हैं, हम सब जागरूक नागरिक हैं, लेकिन करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं, लाखों रुपयों के वारे न्यारे होते जा रहे हैं, और हम सब केवल ये बात करते हैं कि प्रदेश में सब कुछ चंगा है, लेकिन अंदर जाओ तो हर चीज़ की इबारतें खुली खुली बताती हैं। इस मामले में आपने कोई सूचना के अधिकार के तहत जानकारी निकलवाई? मेरे पास दस्तावेज निकले, वो दस्तावेज हैं मेरे पास, और मैंने प्रदेश की जांच एजेंसी जो वित्त की जांच करती है घोटालों की, ईओडब्ल्यू को लिख के दिया है, संचालक स्वास्थ्य को दिया है, डीन को भी लिख के दिया है कि दोषी कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करके कार्रवाई की जाए। अभी तक कुछ नहीं हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। डीन ने समय दिया कि इतना पैसा हो गया है, और डीन उनके सामने हाथ जोड़ रहा है कि आप पैसा जमा कर दो, हम फ्री कर दे रहे हैं आपको। जांच नहीं हो पा रही है। जांच करना ही नहीं चाहते, वो सब मिले हुए हैं आपस में। रोज 10,000 रुपये आदमी को मिल रहा है संस्था प्रमुख को, तो क्यों जांच करके अपना नुकसान करेगा वो? दोस्तों नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक, लेकिन एक बात आपसे कह दें कि हम लगातार ऐसे घोटालों और ऐसी घटनाओं पर आपका ध्यान आकर्षित करते रहेंगे ताकि आप भी जागरूक हों, क्योंकि ये पैसा आपका है। हमारे साथ अखिलेश चंद्र त्रिपाठी जी हैं, इन्होंने हमें जानकारी दी। आगे भी हम ऐसे ही मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।